सन 2008 में सूबाई वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा मीडिया के नुमाइंदों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहस करते नजर आए। बहरहाल इस बहस का इख्तिताम एक दावे पर हुआ जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। उनके एक लफ्ज आप नहीं बोलते तो उनके सामने अभी मेरा कसूर है कि मैं थाना नहीं बेचता हूँ। अगर थाने नहीं बिकते हैं तो एसएचओज इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होने की क्या वजह हो सकती है? 2 से 3 महीने में एक एसएचओ का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरी जगह पे जाता है, वहाँ पर उसको जब तक समझता है अपने एरिया को तब तक फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। मैक्सिमम होता है तो 1 साल तक कोई एसएचओ अपनी एक इलाके में रह सकता है, अपने थाने में रह सकता है। अगर उसको मार्जिन ही नहीं दिया जाएगा काम करने का एसएचओ को, तो क्या वो क्राइम पे कंट्रोल कर सकता है? ट्रांसफ़र होता है, ये बताया जाता है कि क्राइम रेशियो जो है कंट्रोल में नहीं था, क्राइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ट्रांसफ़र के बाद भी क्राइम हो रहे होते हैं, ट्रांसफ़र के बाद भी जो रेशियो होता है क्राइम्स का वो उसी तरह ऊपर जा रहा होता है। ऐसा ज़्यादा उन जगहों पे होता है, उन थानों में होता है जहाँ पर दूसरी जगहों से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये ट्रांसफ़र उन थानों में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर करने को बहुत कुछ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सदर टाउन, फॉर एग्ज़ाम्पल गुलशन थाना, गडाब टाउन जो है वो भी इन्हीं थानों की लिस्ट में आता है। देखिए, इसमें यह है कि एसएचओज़ के जल्दी ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा हमारा डिपार्टमेंटल निज़ाम जो है वो ख़राब हुआ है। हमें इतनी जल्दी ट्रांसफ़र्स नहीं करने चाहिए। पुलिस रूल के तहत भी और ऑफिशियल सर्कुलर्स में उसके तहत भी 3 साल से पहले हम किसी को उस जगह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एसएचओ ट्रांसफ़र उस वजह से भी होते हैं कि एक दूसरा मतलब सिफारिश कराता है, और प्लस कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी होती है या नहीं होती, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है, जो भी है बात है उसके साथ ये होता है। और अगर डिस्टर्ब करते हैं किसी करप्शन की वजह से या कोई ऐसे वाक़या हो जाता है, उससे सरदर्द हो जाता है जो उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी हो गया है, तो उसमें भी ये शक है कि वो परमिशन लेनी पड़ती है उसको डीआईजी से या उससे। लेकिन अब तो बड़े रैपिड ट्रांसफ़र होते हैं और ये सही नहीं है और होने नहीं चाहिए। एज सच जो कानून से हट के काम होता है वो तो हम नहीं करते, भले सियासी हो या कोई भी हो। कानून के अंदर उसका राइट है, तो वो अगर सियासी अगर कहता है तो उसका राइट है, वो हम करते हैं काम। और बास टाइम कोई नाजायज़ काम कराना चाहता है तो हम नहीं करते, तो मैं भी ट्रांसफ़र होता है, बहुत सी जगहों पे प्रॉब्लम बन जाता है। महकमा पुलिस बहसियत इदारा कभी सियासत और कभी अपने ही नाअहल बाला अफसरान की मरून मिन्नत बेज़ाब्तगियों का शिकार रहा। यही वजह है कि इस इदारे में दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग अपनी पोस्टिंग करवाते हैं, और बस यहाँ पर नहीं होता बल्कि ये लोग अहम तरीन ओहदों पर भी फाइज हो जाते हैं। 2007 के अंदर एक अफसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो पुलिस में डीआईजी बना दिए गए। उनके खिलाफ मैं 2007 में कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया। वो केस आज 2010 हो गए। सिर्फ इतनी सी बात कि जी एक इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या इख्तियारात हैं कि वो डायरेक्ट आके पुलिस के अंदर मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को डीआईजी तक पहुंचवा दे। वो हाई कोर्टें आज तक डिसाइड नहीं कर सकी क्योंकि आजकल आज़ाद अदलिया है, कुछ कह भी नहीं सकते। 84 से लेके और 92-93 तक तो मुझे याद पड़ता है जब कर्नल सईद साहब भी यहाँ पे एक आर्मी से आ गए थे और एसआरपी के अफसर लगे थे। उस ज़माने में ये एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ये भी चल रहा था, ऑपरेशन वगैरह भी। उस ज़माने में कोई अपॉइंटमेंट यहाँ लोकल नहीं किया गया, सबको बाहर पंजाब से लाया गया, उनको यहाँ ला के भर्ती किया गया, जिनके ना डोमिसाइल थे ना कुछ थे। हालांकि यहाँ सेटल्ड है, या पंजाबी भी सेटल्ड है, पठान भी सेटल्ड है, और भी कौमें सेटल्ड है, महाजिर भी हैं, दूसरे भी हैं। तो वो जो यहाँ का सेटलर था जिसमें सब कौमें थी, उनको बाईपास कर दिया गया था। ये स्पेशली बाकायदा गैंग गए वहाँ से हमारे अफसरों के, और वहाँ से उनको भर्ती करके ले आए। एक तो मैं आपको ओपन बता रहा हूँ, कर्नल सईद साहब आज भी उनके भर्ती हुए बेशतर लोग पुलिस के अंदर मौजूद हैं। उस ज़माने की आप लिस्ट निकाल लें, जो एसआरपी में सीनियर अफसर रहे, एसपी से लेवल से लेके डीआईजी लेवल थे, सब इन्वॉल्व थे। इवन उस वक्त के आईजी भी इन्वॉल्व थे। और ये भर्तियां हैं आपके पास चल रही हैं। अब उनके क्या मफादात हैं यहाँ पे?